नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लूसेंट 5000 एमसीक्यू सीरीज में। आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़े टॉप 25 एमसीक्यू। ये मौर्य वंश का पार्ट 1 का हमारा वीडियो है। इससे अलग पार्ट 1, 2 में हम देखेंगे बिंदुसार, पार्ट 3 में देखेंगे हम अशोक को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और जो बंधु चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने टॉप 25 एमसीक्यू मौर्य प्रशासन से जुड़े। अगर वीडियो को आप थोड़ी मेरी बोलने की स्लो लगे स्पीड, तो आप वीडियो को 1.5 की स्पीड पर जल्दी से 6 से 7 से 8 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, वरना ये वीडियो 12 से 13 मिनट में समाप्त होगी। मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ था? जब हमारा नंद वंश का विनाश हुआ था। नंद वंश का विनाश करके मगध पर बना था मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो बना था वो कब बना था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। 322 ईसा पूर्व कौन सी ईसा पूर्व बैठती है? हमारी चौथी। तो कौन सी ऑप्शन में हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? चौथी ईसा पूर्व में मौर्य वंश जो स्थापित था, उदय हुआ था, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के मगध के शासन पर बैठने के साथ हुआ था, ईसा पूर्व जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है मेगास्थनीज, जस्टिन विलियम जोन्स और विशाख दत्त। तो जो सेंड्रोकोटस कहा था वो जस्टिन ने कहा था। इस नाम की पहचान, अगर पहचान पूछे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना कि सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी। फिर आंसर हमारा पहचान के लिए हमारा विलियम जोन्स हो जाएगा। अगर पूछा कहा किसने है, बोला किसने है, तो उसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगी जस्टिन। एक मिलता जुलता वर्ड बोला जाता है एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस भी बोला जाता है किसको? चंद्रगुप्त को। ये किसने बोला था? यू बोला था जी प्लूटार्क ने बोला था किसको? चंद्रगुप्त ने एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस दोनों के दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हमारे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के लिए विरसल यानी कि निम्न कुल का शब्द किसने प्रयोग किया था? तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है मेगास्थनी, चाणक्य, विशाखदत्त, जस्टिन। जो वर्सल शब्द प्रयोग किया था वो क्या था? विशाखदत्त ने। विशाखदत्त ने एक फेमस हमें लिखी थी कृति क्या? मुद्रा राक्षस। उसके रचनाकार है कौन? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास अभी मैंने बताया 300 ईसा पूर्व, पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने। तो मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। किसका वध करके? घनानंद किस वंश का शासक था हमारा? वो था जी आपका नंद वंश का अंतिम शासक। कार्नेलिया किसकी बेटी थी जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह था किसका? कार्नेलिया की बेटी के लिए ऑप्शन है जस्टिन, विलियम जोन्स, चाणक्य, सेलुनिकेटर। तो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी कौन? हमारी कार्नेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट हो जाएगा ऑप्शन हमारी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेलुकस निकेटर ने युद्ध संधि के अनुसार कौन सा प्रांत चंद्रगुप्त को नहीं दिया था? तो नहीं दिया था तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास काबुल भी दिया था, गांधार भी दिया था, हेरात भी दिया था, काम्बोज नहीं था। चौथा जो था वो था मकरान जी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो किस गुरु से ली थी चंद्रगुप्त ने? तो चंद्रगुप्त ने जो शिक्षा ली थी जैन धर्म की वो ली थी हमारी ऑप्शन जो है स्थल भद्रबाहु, क्षमा शर्मण, मखली पुत्र गोसाल। तो जो शिक्षा ली थी जैन गुरु थे उनका नाम था जी भद्रबाहु, जिसने चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। और भद्रबाहु ने ही लिखी थी कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र की ही जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी लिखी थी किसने? भद्रबाहु ने जी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो बार बार पेपर में पूछा जाता है अर्थशास्त्र किससे द्वारा रचित पुस्तक है? तो आपको सभी को पता है मेगास्थनीज ने लिखी थी कि चाणक्य ने लिखी थी कि विशाखदत्त ने लिखी थी जस्टिन ने? तो ये लिखी थी चाणक्य ने। अर्थशास्त्र में टोटल किससे जुड़ी है? ये राजनीति से जुड़ी है। ये हमारी देखने में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक लगता है पर लेकिन ये पुस्तक किस विषय पे? राजनीति पे। इसमें टोटल कितने अधिकरण हैं ये पेपर में हमसे पूछ लेगा। अधिकरण कितने हैं टोटल?
अधिकरण है जी इसमें 15 और प्रकरण है इसमें कितने हैं जी आपके 180, प्रकरण 180 अर्थशास्त्र में। और आपके श्लोक कितने हैं, श्लोक हमें अगर पूछा जाए श्लोक कितने हैं, श्लोक है जी 6000। एक बहुत फेमस है मैगस्थनीज की पुस्तक पूछता है कौन सी, इंडिका पुस्तक किसने लिखे, इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखा, जो मौर्य प्रशासन से जुड़े साम्राज्य की जानकारी देती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने 5000 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे, तो ये किस विद्वान बताता है हमें, प्लूटार्क, जस्टिन, विलियम जोन्स और मैगस्थनीज। तो ये बताता है हमें प्लूटार्क, क्योंकि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, 10 में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी, पहला क्वेश्चन में एक आंसर है, अगर मृत्यु पूछा तो 298 ईसा पूर्व में हुई थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। किस राज्य में हुई थी, ये पूछा हमें राज्य में। अब लूसेंट में राज्य नहीं दिया गया, PYQ में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी जो हुई थी वो हुई थी स्वर्ण बेलगोला जो स्थान पड़ता है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है, जो पड़ता है जी कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और राज चिन्ह था, यानी कि राज चिन्ह क्या था, हमसे पूछा गया कि राज चिन्ह क्या था। राजधानी तो हमें पता है कि कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, पर राज चिन्ह पूछा तो ऑप्शन बाज, सिंह, मयूर और बाघ। तो मयूर था किसका, मौर्य वंश का राज चिन्ह। तो मयूर किसने बताया था, गुरुन वेडस ने बताया था मौर्य वंश का राज चिन्ह मयूर है। क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों में चाणक्य को कहा जाता है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, चाणक्य को बोला जाता है पुराणों में, ऑप्शन है विष्णुगुप्त तो बचपन का नाम है, द्विजर्ष बोला जाता है, द्विजर्ष किस है, चाणक्य को किस में, पुराणों में। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन 12 की हमारी बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा शास्त्र में कुल कितने श्लोक है, मैंने पहले क्वेश्चन बता कि टोटल अधिकरण 15 है, प्रकरण 180 है, और शास्त्र में और टोटल श्लोक कितने हैं जी हमारे 6000। तो 6000 की ऑप्शन हमारी हो जाएगी बी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, किस सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने बताया कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ऑप्शन है मैगस्थनीज, चाणक्य, विशाखदत्त, प्लूटार्क। तो इसमें चाणक्य ने बताया था शत्रु का शत्रु मित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय स्वतंत्र संग्राम का प्रथम नायक कौन था। ऑप्शन हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाए क्वेश्चन 15 के लिए ऑप्शन फर्स्ट। चंद्रगुप्त को पालीबोर्थम किसने कहा था, तो ऑप्शन हमारे पास है जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क, स्ट्राबो। तो ये स्ट्राबो ने बोला था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को पालीबोर्थम। तो राइट ऑप्शन हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में, सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य का 7वां अंग होता है। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, ये पूछा लगे, तो ये दिया था जी हमारा किसने, चाणक्य ने जी, चाणक्य ने दिया था। और 7वां जो अंग पूछा जाता है कौन सा होता है सप्तांग में, तो वो होता है जी आपका मित्र। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी क्वेश्चन 17 के लिए बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सप्तांग सिद्धांत का अवयव नहीं है, यानी कि भाग नहीं है। राजा भी होता है, अमात्य भी होता है, दुर्ग भी होता है, पर उपहार नहीं होता। 3 तो हमारे ये, और 4 कौन से बाकी, उनमें आपका दंड हो जाएगा, दंड भी सप्तांग का है। दंड के बाद हमारा दुर्ग हो जाएगा, दुर्ग के बाद हमारा हो जाएगा इसमें आपका, दुर्ग के बाद हो जाएगा जनपद, जनपद हो जाएगा 1 2 3 और 3 हमारे वे, और 1 हमारा हो जाएगा इसमें आपका चौथा जो आपका हो जाएगा राजा, अमात्य, दुर्ग, दंड, दुर्ग हो जाएगा, और जनपद हो जाएगा, और मित्र हो जाएगा, एक हमारा मित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, नहीं सॉरी, इसमें 3 तो हमारे ये राजा, अमात्य, दुर्ग है, और 3 हमारे 4 बाकी के जो हमारे है उसमें दुर्ग है, दंड है, और जनपद है, और जी शत्रु है, मित्र, सॉरी मित्र है जी, मित्र। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मौर्य वंश
को क्षत्रिय वंश मानता है? ऑप्शन हमारे पास है पुराण अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और दिव्यावदान। तो इसमें पुराणों में नहीं माना जाता, अर्थशास्त्र में नहीं कहा गया। मुद्रा राक्षस ने इसे क्या बोल रहा था? विरसिल बताया था इसके विशाखदत्त ने, ये भी नहीं हमारी। तो दिव्यावदान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है स्वामी श्रीधर स्वामी जो थे वे टीकाकार थे किसके? विष्णु पुराण के जी, विष्णु पुराण के थे जी। इसके लिए पहले ऑप्शन तो राइट नहीं होने की, ऑप्शन 2 में ढूंढीराज ये हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी मुद्रा राक्षस के टीकाकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 21, अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में सप्तांक सिद्धांत का उल्लेख दिया गया है? ऑप्शन पहला, दूसरा, चौथा, छठा। तो छठे अधिकरण में दिया गया है सप्तांक का सिद्धांत, किसमें? अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्पपुर बुलंदीबाग किस नगर का अन्य नाम है? ऑप्शन हमारे पास पाटलिपुत्र, काशी, श्रावस्ती, गोरखपुर। बुलंदीबाग पुष्पपुर जो बोला जाता है पाटलिपुत्र को बोला जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगी 22 के लिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शासन करने वाला अंतिम यूनानी शासक कौन था? अंतिम यूनानी शासक पूछा गया, उसके लिए ऑप्शन है यूडेमस, सेलुकस, निकेटर, जस्टिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूडेमस। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हमारी ऑप्शन बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, डायनोसियस किस देवता का नाम का उल्लेख मैगस्थनीज करता है? तो मैगस्थनीज डायनोसियस किसे बोलता है? भारतीय देवता को। ऑप्शन है विष्णु, इंद्र, शिव, कृष्ण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव को बोलता है मैगस्थनीज डायनोसियस के नाम से। और लास्ट क्वेश्चन 25, चंद्रगुप्त की यूनानी पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन है कार्लेनिया तो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, ये तो ऑप्शन हमारी नहीं होने की। तो ऑप्शन बी में हमारा हेलना दिया गया, हेलना ही हमारी यूनानी पत्नी थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन 25 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।